हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि आज पूरी नाइट परमेश्वर ने हमें सबको संभाल के रखा, पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। वो परमेश्वर की प्रेजेंसी है हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है, क्योंकि लिखा है वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। आज जो भी भाई बहन प्रभु के अंदर, प्रार्थना के अंदर है और वो घबरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हम कैसे चलेंगे, हमारा रास्ता जीवन का टेढ़ा मेढ़ा है, हमारा रास्ता सीधा कौन करेगा। वो सोच रहे हैं कि मैं अभी तक बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ, मैं चंगा नहीं हुआ, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो परमेश्वर किसी को त्यागता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं है। ये शैतान की बातें हैं जो आपके बात हृदय में डाली है शैतान ने। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। किसी भाई या बहन की किसी प्रकार की ऐसी घबराहट है तो वो चिंतित न हो, ना डरे, ना घबराएं। क्यों कि वो परमेश्वर जीवित है। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। वो जीवित है, वो कभी नहीं तो मरा नहीं मरेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, क्योंकि मर कर तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है। और पुकारने वालों के घर में, दिल में, दिमाग में, बिजनेस में, चर्च में, सेवकाई में, पवित्रता में, सच्चाई में, खराई में, औलाद में, परिवार में, सब जगह वो रहता है। आपके हृदय में ऐसी कोई दुष्ट बात न डाले कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। वो नहीं छोड़ता है। हालेलुया। वचन देखते हैं हम यशाया 42 अध्याय 16 नंबर वचन कहता है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिससे वह नहीं जानते, और उनको ऐसे पथों से चलाऊँगा जिन्हें वह नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्ग को सीधा करूँगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और उनको न त्यागूँगा। आमीन। यानी परमेश्वर वादा करता है कि उनको मैं न त्यागूँगा। कोई मनुष्य नहीं है कि आज इससे दोस्ती की, उसको छोड़ दिया, दूसरे के पास चला गया, तीसरे के पास चला गया। नहीं नहीं, परमेश्वर है वो उद्धार करता है। वो सबको बनाने वाला परमेश्वर है, इस धरती पर लेकर आने वाला वो परमेश्वर है। वो वादा करता है कि मैं तुमको न त्यागूंगा। वो वादा करता है कि जो अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा। आज हम सोच रहे हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है, कोई बिजनेस का, कोई भवन का, या किसी प्रकार का जीवन में हमारा रास्ता बंद है और कोई नहीं दिखा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करता है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा। जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो अंध है, उसको एक मार्ग से वो ले चलेगा जिससे वह नहीं जानते। दुनिया नहीं जानती है कौन से मार्ग से लेकर चलेगा वो, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। दुनिया नहीं जानती है, ऐसे पथों पर, ऐसे रास्तों पर, ऐसे पवित्र जगह पर वो लेकर जाएगा, ऐसे रास्तों पर वो चलाएगा। उनके आगे मैं अंधियारे को उजाला करूंगा। वो वादा करता है जिनके जीवन में, जिनके रास्ते में, जिनकी जिंदगी में, जिनके बिजनेस में, जिनके कारोबार में, जिनके परिवार में जो अंधियारा है, उसके आगे अंधियारे को उजाला करने का वादा करता है। वो इंसान नहीं है कि वादे को तोड़ देगा, वो परमेश्वर है, वो उद्धार करता है, वो यहोवा है। वो वादा करता है मैं उजियाले को तुम्हारे सामने, पाँव के सामने रखूंगा और तुम्हें उस टेढ़े मेढ़े मार्ग को मैं सीधा कर दूंगा। आपको कोई ठोकर नहीं लगेगी, आपको कोई विपत्तियां नहीं पड़ेगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई शैतानी सताव काम नहीं करेगा।
वो वादा करता है टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। आप सोच रहे हैं मेरी तो बड़ी परेशानी है, मेरी तो परेशानी ये हल नहीं हो सकती, परंतु परमेश्वर कहता है जो रास्ता टेढ़ा है तुम्हारा मैं सीधा करके बताऊंगा। सिर्फ तुझे विश्वास करना है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो जीवित है और मैं जीवित परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँ और उनके सामने जो कुछ मैं रखूंगा वो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और टेढ़े मार्ग को वो सीधा करके बताएगा। वादा कर रहा है वो मेरा परमेश्वर, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर कहता है मैं उनके लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए और जो प्रभु को पुकार रहे हैं उन सब के लिए ऐसे ऐसे काम करूंगा। कहता है मैं वादा करता हूं कि ऐसे ऐसे काम करूंगा कि मैं उनको न त्यागूंगा। हालेलुया। आप त्यागे नहीं गए, आप प्रतिज्ञा की हुई संतान है उसकी, आप उसकी औलाद है, आप उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, इसीलिए आपको वो नहीं त्यागेगा। क्योंकि एक वचन में प्रभु कहता है कि दूध पियाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा, मैं तुझसे दूर ना होऊंगा। क्योंकि वो वादा करता है और उसका वादा वो पूरा करता है। हालेलुया। आज भाई बहन के किसी के कोई प्रकार की घबराहट थी तो आज ये वचन उनके जीवन में, उनके हृदय में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना पूरा फल लेकर आए और आज वो विश्वास कर ले इस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन पर कि वो मुझे नहीं त्यागेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। चाहे वो बेड पर पड़ा है, चाहे किसी जगह पर है, किसी परेशानी में है, चाहे वो जेल में है, चाहे किसी केस मुकदमे में फंसा हुआ है, वो बोलता है नहीं त्यागूंगा। तेरा भरोसा मेरे पर होना चाहिए, तेरा विश्वास न टूटे, तेरा विश्वास न टूटे। तू टूटे तो मैं तुझे बना दूंगा, तेरा विश्वास न टूटे। वो नहीं त्यागेगा। आपका विश्वास नहीं टूटा है, परमेश्वर पर विश्वास है, भरोसा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको ये कहता है मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। और उसने कह दिया नहीं त्यागूंगा तो वो नहीं त्यागेगा। आपके सारे रास्ते टेढ़े मेढ़े को सीधा करके आपको सब लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी इस सुंदर समय के लिए। आपने ये सुंदर समय दिया, पूरी नाइट अपने पवित्र पंखों की आड़ में रखा, छिपा कर रखा, सब लोगों को सुरक्षित रखा। प्रभु इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे देश को, गांव को, नगर को, परिवार को, सब लोगों को जितने दुहाई देते हैं, संत लोगों को, पवित्र लोगों को, सारी कलीसिया को तूने अपनी पवित्र पंखों की आड़ में रखा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ मेरे यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने ये सुंदर समय दिया प्रभु, आपने प्रभु भोर का दिन दिखाया, सुबह का दिन प्रभु दिन दिखाया, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र दिन दिखाया और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु। आज प्रभु जितने लोग ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, जिस स्थान पर, घर में, बाहर में, यात्रा में, जहां भी प्रभु जिस स्थान पर बैठकर प्रार्थना सुने प्रभु, उन लोगों के पर प्रभु तेरा पवित्र हाथ बढ़ाकर सर पर रख दे और उन्हें परमेश्वर तेरे पवित्र वचन समझने की शक्ति और ज्ञान और बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। बुद्धि आपकी ओर से मिलती है मेरे खुदा बाप। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और जिस कार्य पर ये लोग जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं प्रभु, इनकी सहायता करना। तेरे दूत आगे आगे भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर दे मेरे खुदा बाप। आपके पवित्र शास्त्र में लिखा आज का वचन प्रभु इन लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए। वचन के अनुसार होने दे मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तूने वादा किया वो पूरा कर मेरे पिता। आज का वचन इनके हृदय में काम करे। तूने कहा मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा प्रभु। जिस रास्ते पर, जिस काम पर, जिस कारोबार में, जिस बिजनेस में, जिस सेवकाई में जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर अपने आप में वो अंधा समझ रहे हैं कि हम अंधे, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। तो तूने वादा किया मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा प्रभु। उस मार्ग से जो तूने वादा किया उस मार्ग से ले चल प्रभु, जिससे नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते मेरे पिता परमेश्वर कौन से रास्ते पर जाना है, आप जानते हैं। और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिससे जिन्हें वे नहीं जानते प्रभु। तूने वादा किया मैं ऐसे पथों पर, ऐसे रास्तों पर मैं चलाऊंगा जिन्हें वो नहीं जानते, ये लोग नहीं जानते, परंतु तू जानता है मेरे पिता परमेश्वर। उस रास्ते पर इन लोगों को चला मेरे प्रभु। उनके आगे मैं अंधियारे को उजाला करूंगा प्रभु। जो अंधियारा है उनके
आगे उसके रास्ते को परमेश्वर उजाला कर दे। परमेश्वर तेरी ज्योतियाँ है, क्योंकि तू लाइट है प्रभु, तू ज्योति है, तू प्रकाश है। और उसके रास्ते पर, इन लोगों के रास्ते पर परमेश्वर जो अभी इसी वक्त प्रभु ये प्रार्थना सुने, उनके रास्ते को परमेश्वर उजाला कर, उजाला कर, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु। और रास्ता प्रभु इनका, प्रभु इनकी गलती से या इनके किसी प्रकार से प्रभु कोई शैतान ने इनका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, तो आज परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार इनके रास्ते को टेढ़े मेढ़े रास्ते को प्रभु सीधा कर दे। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, तूने वादा किया है, मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारी सेवकाई में, तुम्हारी पवित्रताई में, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारी ऑफिस के अंदर, तुम्हारी कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे काम करूंगा, उनको नहीं त्यागूंगा। वादा किया है कि मैं उनको नहीं त्यागूंगा। प्रभु आज इनका विश्वास बना रहे, विश्वास दृढ़ हो जाए, क्योंकि तूने वादा कर लिया है कि मैं उनको नहीं त्यागूंगा। आज ये वचन प्रभु यीशु राजा, जितने भाई बहन, जितने लोग देश विदेश से सुन रहे हैं प्रभु यीशु राजा, उनके जीवन में 100 गुना पल लेकर आए, मेरे जीवन में 100 गुना पल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु मैं आपने मुझे आज का वचन दिया, इन लोगों को आज का वचन दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज इनका बल और ताकत उनके अंदर आई प्रभु। इनका प्रभु हौसला परमेश्वर बुलंद न हो मेरे प्रभु, बढ़ जाए इनका हौसला प्रभु, विश्वास बढ़े मेरे पिता की तूने आज इस वचन के द्वारा इनके हृदय से बातें की है। आज तेरा वचन इनके हृदय में जाए और उनके हृदय से प्रभु वो बातें करे तेरा वचन, क्योंकि तेरा वचन जीवित और प्रबल है, हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौका, आत्मा और प्राण और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार कर चेता है, ये मन की भावनाओं को जांचता है प्रभु। तेरा वचन आज ये वचन जो दिया है ये इनके मन की भावनाओं को जांचे मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, आज का वादा किया हुआ पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा इनका हृदय परमेश्वर मजबूत हो जाए, विश्वास बढ़ जाए कि तू नहीं त्यागेगा। आज प्रभु जो बीमार पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर, अब तक प्रभु प्रार्थना करते आ रहे हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आज ये वचन इनके हृदय से बातें करे कि तू नहीं त्यागेगा मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू नहीं त्यागता, क्योंकि 38 वर्ष के रोगी को प्रभु 38 साल तक वो इंतजार किया, और प्रभु आखिरी समय में प्रभु तो खुद आकर प्रभु यीशु राजा उसे चंगा किया, क्योंकि तू नहीं त्यागता है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे 38 वर्ष के रोगी को नहीं त्यागा, उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा ये बहन भाई मेरे पिता दुखी है, बीमार है, कष्ट में, परेशानी में प्रभु इन लोगों को नहीं त्यागेगा। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आज परमेश्वर इन लोगों को परमेश्वर उस विपत्ति से, उस दुख से, उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस शैतानी सताओं से मेरे पिता, संसारिक सताओं से बाहर निकाल, तू मत त्याग प्रभु। जिनके घरों में अशांति फैला रखी है दुष्ट ने मेरे पिता परमेश्वर, उस शैतानी सताओं से प्रभु यीशु राजा बाहर निकाल। तूने वादा किया मैं नहीं त्यागूंगा, आज ये लोग नहीं त्यागे गए मेरे पिता परमेश्वर। उन लोगों को अपनी पवित्र पंखों की आड़ में ले ले मेरे खुदावा। जो लोग प्रभु योहा तेरी सेवा करते हैं, तुझी पर विश्वास रखा है मेरे पिता परमेश्वर, उनको तू नहीं त्यागता है मेरे पिता परमेश्वर। आज इनका हौसला बढ़ा मेरे पिता, उनका विश्वास बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र हाथ बढ़ा मेरे पिता प्रभु। जो बीमार है, जैसे प्रभु आपने पतरस की सांस पर हाथ रखा, उसी प्रकार प्रभु तो अपने पवित्र हाथों से तू छू ले और उनकी सारी शरीर की बीमारियां चली जाए प्रभु। कैंसर, शुगर, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, पैरालाइज, मोतियाबिंद, आंखों का कालिया मोतिया, वो सारे चले जाए, आंखों की प्रॉब्लम चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। कान बहना चला जाए प्रभु, उनके केस मुग्ध में जो लड़ाई झगड़ा है उनके खत्म हो जाए प्रभु। तूने कान नहीं त्यागूंगा परमेश्वर। आज ये वचन 100 गुना पल लेकर आए ये प्रभु, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे पिता परमेश्वर। ये नहीं त्यागे जाएंगे क्योंकि तेरी संतान है मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु राजा, तू नहीं त्यागेगा। आज विश्वास करे ये लोग कि वो परमेश्वर जीवित है, मुर्दों में से जी उठा और नहीं त्यागेगा प्रभु। इनका विश्वास और बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जी। जो अधहीन है मेरे पिता परमेश्वर, जो अंग काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज है मेरे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की पाँव के अंदर प्रॉब्लम है मेरे पिता, हाथों में प्रॉब्लम है, सूखे हाथ है किसी प्रकार से, तो प्रभु जिस प्रकार प्रभु आपने लकवे के रोगी को चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु आज इन लोगों के सर पर हाथ रख प्रभु, उनके पाँव में बल आ जाए, उनके हाथों में बल आ जाए परमेश्वर, उनके गर्दन में, कमर में जान आ जाए मेरे पिता। जो कमर के हड्डी, रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही है, तो प्रभु यीशु के नाम से आज प्रभु इनके वचन की, इस तेरे वचन के द्वारा उनके हड्डी में जान आ जाए प्रभु। तेरा ये विश्वास, ये वचन उनके
जीवन में, उनके हड्डी में काम करे मेरे पिता। तू वचन को भेज कर चंगा करता है। आज तेरा वचन को भेज परमेश्वर, और इनकी हड्डी में जान आ जाए मेरे खुदावा। प्रभु, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो चुकी है, दुष्ट ने कमजोर कर दिए किसी प्रकार से, प्रभु यीशु के नाम से वो हड्डी मजबूत हो जाए, हील हो जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस, क्योंकि हड्डी हड्डी को तू ठीक करता है परमेश्वर, चंगा करता है प्रभु, हड्डी हड्डी को जॉइंट करता है प्रभु। इनकी हड्डियों में जान आ जाए मेरे खुदावा, इनकी मांसपेशियों में जान आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो हॉस्पिटल में मेरे पिता, उन लोगों को बाहर निकाल प्रभु, जहां से ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर। इनका परिवार, कोई इनके परिवार का कोई हॉस्पिटल में, तो परमेश्वर आज उन्हें छुट्टी दिला मेरे पिता परमेश्वर उस हॉस्पिटल से, और तू त्यागना मत परमेश्वर। उन लोगों को प्रभु टेढ़े मेढ़े मार्ग से परमेश्वर उजाला करके तू निकाल ला परमेश्वर, उस बीमारी से, उस दुख से, उस जादू टोने से, किए कराई से, मत्तर जत्र डोरे जत्र टोने टोटके से तू प्रभु छुड़ा ले प्रभु, तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु यीशु राजा। आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। तेरा वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, तू अपने पवित्र वचन को भेज कर चंगा करता है। आज तेरा वचन तूने भेज दिया उनके हृदय में, उनके शरीर पर, उनके घर में परमेश्वर, उनके लोगों के दिमाग में परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन को तूने भेजा है। वो मेंटली की दुष्ट आत्मा इन दिमाग को छोड़े और निकले यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु यीशु राजा, जैसे प्रभु जो सेना समाई थी प्रभु, वो कब्रों में पड़ा रहता, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और प्रभु आपको देखकर वो चिल्लाने लगा, आपने उनके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकाल दी और चंगा भला होकर प्रभु आपके पास में बैठकर वचन सुनने लगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा आज ये वचन सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनके अंदर से वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां छोड़कर चली जाए, और तेरे वचन सुनने के लिए, तेरे पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाए परमेश्वर। इनके घर घराने को तू बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, जिनके घरों पर प्रभु तेरा लहू लगाया गया है मेरे पिता परमेश्वर, उनके घरों को दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ता। जैसे इजरायलियों के घरों पर प्रभु तेरा मेमने का लहू लगाया गया, उनके घरों पर कोई पहलौठा नहीं मरा, उनके घरों में प्रभु कोई बीमारी नहीं आई। उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर आज ये लोग विश्वास करे, उसी प्रकार इजरायलियों को नहीं तागा, उसी प्रकार मैं तुझे भी नहीं तागूंगा। विश्वास करे मेरे पिता परमेश्वर, और विश्वास करे प्रभु आज उस बीमारी से ये लोग छूट चुके हैं प्रभु। आज कितने सालों से बीमारी चलती आई है, परंतु आज उस बीमारी का अंत है, क्योंकि तूने वादा किया प्रभु वचन में विश्वास के साथ इन लोगों को कहा है, मैं तुझे नहीं ताकूंगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह, आज इन लोगों का विश्वास फेत बढ़ गया है, और प्रभु आज ये लोग बेड से खड़े हो जाए, आज उस बीमारी से परमेश्वर चंगे हो जाए, आज उस कर्ज से बाहर निकल जाए, आज उस विपत्ति से बाहर निकल जाए, क्योंकि आज इनका फेथ बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया। तूने वादा किया तेरे वचन के द्वारा, आज ये वचन रोमा वचन बन जाए, इन लोगों के जीवन में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन के अनुसार होने दे प्रभु, जो वचन तूने दिया इन लोगों को, ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना पल्ले कराए मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे प्रभु यीशु राजा, तू आज इन लोगों के साथ है प्रभु, इनको विश्वास और बढ़ा, और प्रभु यीशु राजा तेरे वचन के अनुसार होने दे कि मैं जीवित हूं। तूने कहा मैं जीवित हूं, और तू जीवित है प्रभु। जिस स्थान पर यह प्रार्थना चल रही है उस स्थान पर प्रभु तू इनके बीच में हाजिर है, और जैसे मेरे प्रभु आपने कुबड़ी औरत को छुआ, जैसे मेरे पिता परमेश्वर पतरस की सास को छुआ, उस कोढ़ी को छुआ, उसी प्रकार एक एक जन को छू ले जो बीमार है प्रभु। आज उस बीमारी से बाहर निकल जाए ये लोग, ये प्रार्थना सुनते ही उस बीमारी से बाहर निकल जाए प्रभु। आज परमेश्वर इनके घर में शांति, आनंद और खुशियां भर दे प्रभु। जिस काम के लिए जा रहे हैं उनकी सहायता का प्रभु, ड्यूटी पर जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं प्रभु, युवा ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी कंपनी में जा रहे हैं, जहां भी प्रभु यात्रा कर रहे हैं उनकी सहायता कर। तूने कहा टेढ़े मेढ़े मार्ग को मैं सीधा करूंगा, और सीधा कर दे प्रभु। दूत को भेज दे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करके प्रभु इन लोगों को उस विपत्ति से, कष्ट से बाहर निकालना, और उनकी यात्रा को सफल करना मेरे पिता। टेंशन डिप्रेशन बाहर हो जाए, क्योंकि तूने कहा था मत कर तू चिंता, मैं करता हूं तेरी चिंता प्रभु यीशु राजा। आज से इनके दिमाग की वो टेंशन और डिप्रेशन चिंता बाहर हो जाए तेरे वचन के द्वारा, तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर होने दे मेरे प्रभु इनके जीवन में मेरे खुदावन। आज वो टेंशन डिप्रेशन बाहर निकल जाए, और तू वादा किया वो पूरा कर कि मैं तुझे नहीं त्यागूंगा प्रभु। आज विश्वास के साथ कहता हूं ये नहीं त्यागे जाएंगे, क्योंकि तू इनका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है मेरे खुदा। प्रभु धन्यवाद करता हूं कि आपने इन लोगों को
बचा लिया उन कष्ट से, उन शैतानी शताओं से, उन युक्तियों से, दुष्ट की योजना से प्रभु, उन बुराइयों से प्रभु, उस शैतानी शताओं से, उस अंधकार से तूने बचा लिया प्रभु, निकाल लिया बाहर। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनके परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको तूने सुरक्षित किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जिनके रिश्ते प्रभु बार बार टूटे जा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से इनका रिश्ता बना मेरे प्रभु, तू मेल करवाने आया है मेरे पिता परमेश्वर, इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर इनका रिश्ता बन जाए प्रभु। कोई दुष्ट प्रभु इनके रिश्ते को परमेश्वर तोड़ने न पाए, कोई दुष्ट परमेश्वर इनके रिश्ते में बाधा न डालने पाए प्रभु। रिश्ते में प्रभु तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से डांटता हूं, अंधकार की शक्ति आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके घर में, क्योंकि ये घर प्रभु यीशु मसीह का है। तू छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं हुक्म देता हूं तुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और रिश्ते को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा नाश हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू चीज। ये लोग ब्लेस है प्रभु, जितने लोगों ने ये प्रार्थना सुनी है प्रभु, ये ब्लेस है। जिनके जाड़ में दर्द है, वो जाड़ के दर्द को मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। जो बार बार रस्सी डालता है जाड़ के अंदर, और रस्सी डालने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं यीशु के नाम से सूख जा। जैसे अंजीर के पेड़ को प्रभु आपने श्राप दिया और सूख गया, उसी प्रकार प्रभु इस गंदी बदबू की आत्मा को जो रस्सी डालती है उनके जाड़ के अंदर, मुंह के अंदर जो रस्सी डाल रही है, छाला डाल रही है, उसको मैं कहता हूं सूख जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सूख गई है यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो सूख गई है वो रस्सी यीशु के नाम से। ये बेटे बेटियां सब चंगे हो चुके हैं, हील हो चुके हैं प्रभु। जिनके घरों में नशे की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, उन नशे पते की दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़े और निकले। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, अफीम, भांग, चरस जो भी चल रही है उनके घर में, वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। इनके घर से आउट हो जाए यीशु के नाम से, गेट आउट यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जहां प्रभु यीशु मसीह की आत्मा वहां स्वतंत्रता है प्रभु। जहां प्रभु तेरा पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है, क्योंकि तूने कहा था सत्य को जानो तुम स्वतंत्र हो जाओगे प्रभु। जिन लोगों ने प्रभु तुझे जाना है, तुझे तेरे वचन को जाना है, वहां स्वतंत्रता है, आजादी है प्रभु। कोई दुष्ट उनके घर में नहीं रह सकता, उनके घर में कोई दुष्ट नहीं रह सकता। यीशु के नाम से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, आपने इन लोगों को नशे से आजाद कर दिया है प्रभु, उस बुराई से आजाद कर दिया प्रभु। जिनके अंदर परमेश्वर बार बार लोगों की चुगली या बुराई करने की आदत है, वो गंदी दुष्ट आदत को मैं कमांड करता हूँ, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से बुरी आदतें इन दिमाग को, इनके हृदय को, इनके दिल दिमाग को छोड़कर निकले। इनके घर को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को छोड़े और निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, वो बुरी आत्मा छोड़कर चली गई है प्रभु। आज से ये लोग तेरा भय मानेंगे और तेरे रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इनके घर से वो बुराई की आत्मा, वे विचार की आत्मा और टेंशन डिप्रेशन की आत्मा छोड़कर चली गई है यीशु के नाम से। चुगली बेईमानी की आत्मा छोड़कर चली गई है, ये आजाद और स्वतंत्र हो चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु यीशु राजा, तेरे राज्य के लिए जो काम कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों को आशीषित कर प्रभु। जिन लोगों ने बोया है प्रभु तेरे भवन में परमेश्वर, उन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे।